महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, महबूब आए रहमत बनकर, और महबूब जो दीन लेके आया वो सरापा मोहब्बत है, मुरव्वत है, अखलास है, रवादारी है और प्यार है। मोहब्बत का दूसरा नाम इस्लाम है और इस्लाम का दूसरा नाम मोहब्बत है। इसमें इतनी ज्यादा यानी रवादारी है और लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा गया है कि आप हैरान रह जाएंगे कितना प्यार और कितनी मोहब्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांटी है। कि जब वो ताइफ, शहर ताइफ में जब दीन तबलीग के लिए तशरीफ ले गए तो फिर कुफार मुशरिकीन ने उन पे पत्थरों की बारिश की और पूरा जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया। ऐसे में हजरत जिब्रील अमी हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह, बहुत सताया आपको दुश्मनों ने, बहुत परेशान किया और बहुत आपको मतलब गजन पहुंचाई और बहुत आपको तकलीफें दी है। ए मेरे सरकार, आप हुक्म दें तो ये शहर ताइफ जिस दो पहाड़ियों के बीच में है, इन दोनों पहाड़ियों को मैं मिला दूं आपस में और अहले ताइफ को पीस कर रख दिया जाए और कोई भी यहाँ का मुशरिक बच न पाए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मोहब्बत बनाकर भेजा गया हूँ। अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, ये लोग हिदायत नहीं पाएंगे तो इनकी औलाद तो ईमान लाएंगे, इनकी औलाद तो कलमा पढ़ेगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर देखते ही देखते वाकई उसमें से बहुत सारे लोग ईमान भी लाए और बहुत सारे लोगों की औलाद भी ईमान लाई, और जिनके नसीब में ईमान नहीं था वो ईमान न ला सके और वो जहन्नमी हो गए। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनको मतलब पीस करके रख देते, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार देखिए और मोहब्बत देखिए कि कांटे बिछाने वालों की राह में, कांटे बिछाने वालों के लिए दुआएं दे रहे हैं, तकलीफ देने वालों को दुआएं अता कर रहे हैं। जो लोग उन पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे, उन पर रहमतों की बरसात कर रहे हैं। ये दीन जो सरापर रहमत है, और इसी को सहाबे कराम रिदवानुल्लाह तआला अजमईन ने भी इसी को नाफिज फरमाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, हजरत सलमान फारसी, फारस के रहने वाले, जिसका पुराना नाम फारस और इस्लाम यानी ईरान है। तो ईरान के लोग खूबसूरत होते हैं। सलमान फारसी थोड़ा सा गोरे चिट्टे थे, हजरत बिलाल हबशी काले कलोटे थे, हब्श के रहने वाले हैं। तो एक दिन किसी बात में जरा सा नोक झोंक हुई और हजरत सलमान फारसी ने कहा, अबे वो काले खले गुलाम, तो बात हमसे क्या करता, चल हट। इतना कहना था, हजरत बिलाल का चेहरा लटक गया, आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अजान का वक्त हुआ और हजरत बिलाल की अजान तो ऐसी मशहूर थी कि जब वो अजान नहीं देते तो सुबह नहीं होती थी, इतनी प्यारी अजान। और आज भी उसी आवाज की टोकॉपी हजरत बिलाल की अजान की हरम शरीफ में की जाती है और मदीना शरीफ में, तबीयत खुश हो जाती है। आप जब जाए तो वहां का अजान सुने ना, रूह मचल जाती है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की मगर वैसी अजान हम लोग कह नहीं पाते हैं। अरे कितना प्यारा अंदाज होता है। वो कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा लगता था जैसे बिलाल के आज़ान दे रहे हैं, चरिंदो परिंदो हिश्र तुयूर सब दौड़ पड़े हैं मस्जिद नबी की तरफ। सुभान अल्लाह। और जब उनकी आवाज जब बुलंद होती थी, हय्या अलस सलाह,
नमाज के लिए। तो हजरत बिलाल की आवाज पे हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़े चले आ रहे हैं, उमर फारूक दौड़े चले आ रहे, उस्मान गनी चले आते थे, मौला अली चले आते थे, हजरत अबू दरदा चले आते, सारे सहाबा दौड़े चले आते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल का मुकद्दर बुलंद बाला फरमा दिया था, और उस बिलाल को उन्होंने काला कह दिया। उदास थे हजरत बिलाल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब आए तो आका ने पूछा, बिलाल उदास क्यों है? कहा कि कोई खास बात नहीं मेरे सरकार। कहा कि सुनो बिलाल, अरे तुम नबी से अपने दिल की बातें छुपाते हो, नबी का मतलब ही है जो गैब की बातें जानता है। अगर तुम नहीं बताओ क्या मैं बताऊं? कहा सरकार आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं, तकलीफ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी बात हो गई थी। कहा क्या मामला हो जरा बताओ, तुम तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। हजरत बिलाल ने अपनी बात सारी कह दी कि उन्होंने सलमान फारसी ने ऐसे ऐसे मुझको कहा है। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जानते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चला तो बुलाया, कहा कि कहाँ है सलमान? हजरत सलमान को खबर हुई, दौड़े दौड़े आए, कहा कि सरकार आपको बुला रहे हैं और आपसे बहुत नाराज नजर आते हैं। दौड़े दौड़े आए, कदमों पे गिर गए, कहा सरकार गुलाम हाजिर है। कहा कि तुमने ऐसा ऐसा कहा है? कहा कि या रसूलल्लाह मैंने गलती में ऐसा कह दिया है, धोखे से मैंने कह दिया, मैं माफी चाहता हूँ। कहा कि बिलाल से माफी मांगो, बिलाल से माफी मांगो, अगर वो बिलाल माफ कर देंगे तो मैं भी माफ कर दूंगा, इसलिए कि तुमने ऐसी बात कही है कि यानी समंदर अगर मीठा भी हो जाए, पूरा समंदर मीठा हो जाए, इसलिए कि पूरा समंदर का पानी खारा, पूरा समंदर का पानी रब मीठा बना दे और उसमें तुम्हारी ये बात डाल दी जाए तो सारा समंदर फिर से खारा पानी हो जाए। इतनी सख्त और इतनी यानी तुमने तेज बातें कह दी, खराब बातें कह दी हैं। उसके बाद जानते हैं वो कहते हैं ए बिलाल जरा बाहर आइए, और उसके बाद बाहर निकले बिलाल। तो बिलाल ने सोचा कि माफी मांगे मैं माफ करूंगा, वो लेट गए, अब यानी अब जमीन पे लेट गए और कहा बिलाल अपना कदम मेरे चेहरे पर रखकर, मेरे आंखों पर, मेरे रुखसार पर रखकर आप यहाँ से गुजरिए, तब जाके हम समझेंगे कि आपने माफ कर दिया। हजरत बिलाल ने कहा मेरे दीनी भाई मैंने माफ कर दिया। कहा कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आपने माफ किया होगा। दिल से आप माफ, जुबान से आपने कह दिया होगा सरकार की वजह से, दिल से आप माफ इसी सूरत में कर सकते हैं, या माफी मुझे इसी सूरत में माफी का इत्मीनान मिल सकता है कि आप अपने पांव से, बल्कि उसमें जूता पहन के मेरे रुखसार पर अपने जूते को रख के गुजर जाए। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। सारे सहाबा ढाने मार मार कर रो रहे थे कि कैसा हजरत सलमान फारसी का इश्क है और कैसी मोहब्बत है एक मोमिन के लिए जिसको दुनिया आम समझती है। रसूल ने उसको अपने करीब करके इतना खास किया है कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में मुझसे पहले बिलाल दाखिल होंगे। कहा आपसे पहले कैसे जाएंगे, इसलिए कि आप सरदार अंबिया हैं। कहा कि जिस ऊँटनी में मैं सवार होऊंगा उस ऊँटनी की लकीर बिलाल के हाथ में होगी और बिलाल आगे आगे होगा और मैं ऊँटनी पर सवार पीछे पीछे होऊंगा। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो मैं इस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कितना प्यार, कितनी मोहब्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम की अपने गुलामों के अंदर। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ये एक जंग में थे, सामने जो मुशरिक था ना उनका दुश्मन, वो बहुत ताकतवर था, उसने यानी 2-4-10 यानी सहाबा को उसने शहीद कर रखा था। हजरत अली से जब मुकाबला हुआ तो अली उस पर गालिब आ गए और उसके बाद उसके सीने पे चढ़ गए और अपनी शमशेर निकालकर उसको मतलब उसका सर कलम ही करना चाहा तो उस जालिम ने हजरत के चेहरे पर थूक दिया, हजरत मौला अली के चेहरे पे थूक दिया। हजरत अली उतर गए और दूसरी तरफ मशगूल हो गए। अब वो दुश्मन हक्का बक्का है, कहता है अली ये क्या मामला है? अरे तुम यानी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन, तुम्हारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन, और हमने कई मतलब तुम्हारे नबी के गुलामों को और साहबी को कत्ल किया है, लेकिन तू मुझ पर गालिब आ गया तो मैं समझता था कि तू मुझको बुरी तरह मुझको मारेगा, लेकिन तू मेरे सीने से क्यों उतर गया? तो हजरत अली ने कहा कि इसलिए कि तूने मुझको थूक दिया था मेरे चेहरे पर। कहा कि थूक दिया तो तुमको तो और गुस्से में होना चाहिए, मुझको और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करते। कहा कि नहीं सुनो, मैं किसी से लड़ता हूँ तो सिर्फ दीन के लिए, किसी से सुलह करता हूँ तो दीन के लिए, किसी के खिलाफ अगर खड़ा होता हूँ तो दीन के लिए, और किसी की तरफ अगर झुकता भी हूँ तो दीन के लिए। तो मैं दीन के लिए लड़ रहा था, अल्लाह और उसके रसूल की रजा खुशनुदी के लिए लड़ रहा था, लेकिन तुमने जो थूक दिया मेरे चेहरे
देखने पर तो फिर मेरे नफ्स को गुस्सा आ गया। अब मेरे जब नफ्स को गुस्सा आया तो फिर मेरे नफ्स ने कहा कि इसको बुरी तरह मारना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी नफ्स की बात नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा। मैं रब के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं उतर गया कि अगर मैं तुम्हें कत्ल कर देता हूं तो इसमें मेरे नफ्स का दखल होगा और मैं ये गवारा नहीं करूंगा कि दुनिया मुझे कहेगी कि अली ने अपने दुश्मनों को मारा है, बल्कि दुनिया से ये कहलवाना चाहता हूं कि अली ने नबी के दुश्मनों को मारा। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा लगाइए, इतना देखना था कि मैदान जंग में वो इतना बड़ा दुश्मन हजरत मौला अली के कदमों पे गिर के कलमे तैयबा पढ़ता हुआ नजर आता, कहता है अली, जब तू दुश्मनों के साथ इतना मेहरबान है, दुश्मनों के साथ इतना अच्छा है, तो फिर तेरा रवैया दोस्तों के साथ कितना अच्छा होगा। इसलिए मुझे भी कलमे तैयबा पढ़ा लो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये दीन जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, और यही दीन ताबईन तक पहुंचा, तबे ताबईन तक पहुंचा। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो एक रास्ते से गुजरे दरिया दजला के किनारे, एक शराबी शराब पी के नाले में लतपत है। हजरत बहुत सारे लोग गुजर रहे थे। हम लोग भी अगर किसी ऐसे शराबी को देख लें जो मतलब पेशाब किए हुआ है, पखाना पेट में किए हुआ है, पेशाब से उसका पूरा बदन लथपथ है और वो नाले में पड़ा हुआ है, तो हमारा नफ्स तो गवारा नहीं करेगा वहां पे खड़े भी हो, है ना। आप मतलब यानी आप भी गवारा नहीं करेंगे, स्पीड आप पकड़ लेंगे वहां पे कि ये पागल है, पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा, अगर मैं उसको उठाने जाऊं या उसको समझाने जाऊं तो ऊपर मार बैठेगा। लेकिन हजरत हसन बसरी हैं, यानी कैसे सहाबा के किरदार के मतलब यानी और उनके उसवे हसना के यानी बिल्कुल यानी वो पर्दों थे और अक्स थे, अक्स जमीन, वो सब लोग गुजर रहे थे, मगर हजरत हसन बसरी रुक गए और उसको नाले से निकाला। दजला बखल में था, वहां से पानी ला के उसके सारे बदन को धोया और उसके बाद अपना कपड़ा उन्होंने मंगवाया और उसको अपना कपड़ा पहनाया और उसके बाद उसको दरख्त ठंडी छांव के नीचे उसको लेटा दिया। आगे बढ़ गए। जब वो बेदार हुआ तो हैरान हुआ, कह रहे मैं तो नाले में पड़ा था, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा मुझको मालूम है कि मैं नाले में गिरा था, मेरा कपड़ा इतना अच्छा नहीं था, शानदार और साफ सुथरा और इतने बसा हुआ नहीं था। आखिर ऐसा किसने किया? आसपास गुजरने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये तेरे साथ मामला हसन बसरी ने किया है। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो दुश्मन था, वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था। वो आता है दौड़ा हुआ, कहता है मुसलमानों के इमाम ए हसन बसरी, अरे आप मुझ जैसे नापाक और गलत और वहशी और जानवर और दरिंदा सिफत इंसान को और वहशी इंसान को आपने इज्जत, इतनी इज्जत और तकरीम बख्शी है। आप जो दीन लेके आए हैं वो दीन कितना खूबसूरत होगा। ए हसन बसरी अपना हाथ बढ़ाओ और कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम करो। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे, ऐसी मंजर को देखकर जमाने का शायर कहता है कि है अया फिते नए तातार के अफसाने से पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, ये सनम खाने से लोग काबा के मुहाफिज निकाले जा रहे हैं, काबा के मुहाफिज पैदा किए जा रहे हैं। और ये काबा के मुहाफिज जो तैयार होने सनम खानों से, ये किन लोगों की मेहनत है? ये हमारे उन बुजुर्गों की जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पर्दा थे। ए मेरे प्यारे, आज हमारे और आपके दरमियान मामला क्या है? हम लोग अब इतना मतलब दिमाग हम लोगों का बदल चुका है और मिजाज बदल चुका है कि मैं कल महुआ में बैठा हुआ था, मुझको गोविंदपुर सिंघारा जाना था। वहां बहुत सारे मौलवी लोग भी गुजर रहे थे और बहुत सारा आम पब्लिक गुजर रहा था। वहां पे मैं कभी रहता था, उस इलाके में तकरीरें करता था, तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ यानी जान पहचान के भी लोग मिले और उन्होंने देखा मगर कोई खोज खबर नहीं, न सलाम न कलाम, है ना। और वो आगे बढ़ गए। हमने कहा कि कमाल है, अखलाक से लोग इतने आरी हो गए, अब शराफत नाम की कोई चीज नहीं, अब अपने को भी लोग पहचानने के लिए तैयार नहीं है।
मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, जानते हैं हमारा दीन सरापा अखलाक सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है। अब लोग इतनी भाग दौड़ में न कोई किसी आलिम की कद्र करता है, न किसी पीर को इज्जत देता है। अगर पीर की कद्र भी करता है तो उतने ही तक कद्र करता है कि पीर साहब वो दुआ से इनको फायदा हो रहा है। जिस दिन मालूम हो जाए कि पीर साहब की दुआ रायगा जा रही है, उस दिन न पीर को वो सलाम करेगा न पीर से कभी कलाम करेगा। मौलाना साहब से सिर्फ इतनी ही देर तक के लिए वो साहब सलामत रखता है और सलामती रखता है कि यानी मौलाना साहब हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए तो मौलाना साहब जाके दम कर दें, और इसलिए मोहब्बत है कि वो दम कर दें और ठीक कर दें। जिस दिन पता चल गया कि इमाम साहब के दम में कोई दम नहीं है तो उसको मतलब अपने ज़हन दिमाग से निकालना है कि कोई दूसरा इमाम लाओ। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, यानी ऐसा अखलाक खिला हुआ इंसान का हो चुका है। और सिर्फ लोग पैसे के लिए भाग दौड़ में लगे। लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा न शराफत चाहिए, न लियाकत चाहिए, न हया चाहिए, न बुर्दबारी चाहिए, न अखलाक चाहिए, न मुरव्वत चाहिए, न एक दूसरे की मदद का जज्बा चाहिए, न एक दूसरे के लिए खर्च करने की पोजीशन में वो नजर आते हैं, न किसी बीमार की आदत से उनको मतलब है, न किसी के जनाजा को कांधा देने से मतलब है, न किसी को सलाम करने से मतलब है, न किसी की इज्जत से मतलब है। अगर मतलब है तो सिर्फ पैसे से, सिर्फ पैसा और पैसा। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिदों में आज हम और आप देखते हैं मस्जिदों में कि लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इतनी जल्दी वो गर्म हो जाते हैं, इतनी जल्दी गर्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी बस्ती, इतनी बड़ी मस्जिद, और ऐसी मस्जिद में अगर कोई गर्म हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए कि ये गोपालपुर शरीफ है, ये सरकार नमाजी का एक एक आदमी गुलाम है या फिर उनके गुलामों का गुलाम है। सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम है या फिर उनके गुलामों के गुलाम है। सरकार यूसुफ के गुलाम है। और ऐसी बस्ती में अगर इतना सख्त मिजाज रखे, जानते हैं इसलिए शबीना अदीब ने पहले कभी कहा था कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, जो नई नई दौलतें होती है, नया इल्म पढ़ लेते हैं या उनके बच्चे पढ़ लेते हैं तो अपने आप को मुफ्ती आजम से कम नहीं समझते। जब बच्चा कमाने लगता है तो अपने आप को टाटा और बिरला अंबानी से कम नहीं समझता। जो मतलब थोड़ा सा भी काबिल हो जाए तो वो बहुत बड़ा काबिल बनने लगता है। ए मेरे प्यारे, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये इनकिसारी और मुरव्वत और रवादारी इतनी बड़ी दौलत है कि अगर ये खत्म हो जाए तो समझो दीन खत्म हो गया जी। अरे यानी अज़ाज़ील जो था ना, उसका पुराना नाम अज़ाज़ील था, बाद में इब्लीस पढ़ा। ये क्या था? जिन था, लेकिन फरिश्तों को पढ़ाता था, जन्नत में रहता था। जन्नत में रह के फरिश्तों को पढ़ा है तो कितना मकाम मर्तबा ऊंचा होगा उसका। बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा फाजिल, बहुत बड़ा कारी, बहुत बड़ा मुफ्ती और बहुत बड़ा अपने जमाने का मतलब अक्लमंद था वो, जिसका अज़ाज़ील नाम था। उसने यानी इतनी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला की थी कि जरी रिवायतों में आता है कि 16 करोड़ 40 लाख बरस तक वो सजदे करके रहा अल्लाह तबारक व तआला के। 16 करोड़ 40 लाख बरस तक। और इतने सजदे उसने किए हैं कि उसके सजदों को अगर जमीन पे बिछा दिया जाए तो 2 इंच जमीन भी उसके सजदे से खाली नहीं होगी। यानी पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यानी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और पूरा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब उसके सजदों से भर जाए, 2 इंच जमीन भी उसके सजदे से खाली नहीं मिलेगी। इतना बड़ा साजिद था। लेकिन जानते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा किया और हुक्म दिया उसजुदू लि आदम फसजदुल मलाइकतु इल्ला इब्लीस,
यानी अल्लाह पाक ने फरमाया कि आदम का सजदा करो, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस अकड़ गया। तो पूछा कि तुमने क्यों नहीं सजदा किया? कहा कि अल्लाह, मैं अल्लाह को सजदा करने वाला हूँ, इतना बड़ा मैं आबिद व ज़ाहिद हूँ, मैं रब को सजदा करता हूँ, मैं सबको सजदा नहीं करता, मैं रब का सजदा करने वाला हूँ। तो जानते हैं उसने मंतिक लगाई। देखिए ज्यादा मंतिक भी खराब हो जाती है और ज्यादा काबिलियत भी भारी पड़ जाती है। इसलिए हजरत इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं अल इल्मु हिजाब अकबर, कि इल्म बहुत बड़ा हिजाब है, बहुत बड़ा पर्दा बन जाता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये इल्म ही तो पर्दा था ना कि सात यानी देवबंदी मौलवी दरभंगा से सरकार सुरगाही से सवाल करने के लिए चले, सरकार सुरगाही सवाल करने के लिए कि हमने सुना है कि तेग अली जो सुरगाही में रहता है वो महज तीसरे क्लास तक मदरसा आलिया कलकत्ता से पढ़ा हुआ है और वो हदीसें बयान करता है, कुरान की तफसीरें बयान करता है। जरा से चल के उसका इम्तिहान लिया जाए और मुरीदों के हल्के में उससे पूछेंगे, वो टाटा फिश हो जाएगा, वो जलीलो खार हो जाएगा, फिर अपना काम करके हम लोग दरभंगा लौट आएंगे। यानी जानते 7 मौलवी वहां से चले 7 तरह का सवाल चुन के। एक ने इल्म तफसीर का सवाल चुना, दूसरे ने इल्म फिक़ा का, तीसरे ने इल्म कलाम का, चौथे ने इल्म नहव का, 5वें ने इल्म मंतिक का, 6ठे ने इल्म फलसफा का, 7वें ने इल्म उरूज का। ये सब सवालात चुन के अपने अपने फन का मुश्किल डिफिकल्ट सवाल जो होता है ना उसको चुन के आया सरकार सुरगाही से सवाल करने के लिए। जब यहाँ पहुंचा तो असर का वक्त हो रहा था और मुअज्जिन की आवाज फसाए बसीत में गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर तो उसने कहा कि सोचा कि चलो पहले नमाज असर पढ़ लेने देंगे, पढ़ लें उसके बाद उनसे मुलाकात करेंगे। वो मस्जिद में सीधे दाखिल हुए और वजू किया, सरकार ने नमाज पढ़ाई और नमाज उस मौलवियों ने पढ़ी, 7 मौलवियों ने, और हल्का लगा के सरकार सुरगाही बैठ जाते थे और लोग मसले पूछते थे या फिर जिनको तालीम दे रखी थी सरकार ने उनसे पूछते तुमने कहाँ तक तालीम मुकम्मल की, तुमने कितने कलमे पढ़े, तुमने कितना जिक्र किया वगैरह वगैरह। तो ये सब मौलवी अच्छा जानते हैं। जब यानी ये मौलवी जब पहुंचे तो वो बातें होती रहती थी सरकार सुरगाही की, लेकिन उस दिन सरकार मुराकबे में चले गए और किसी से न कुछ पूछ रहे न कौन किसी से यानी कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। तो वो मौलवी एक दूसरे से मतलब आंख मार रहे हैं कि तुम हो जाओ शुरू, तुम हो जाओ शुरू। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मगर वो उसको इशारा कर रहा है, वो उसको इशारा कर रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा है, पहल नहीं कर रहा है। तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 10 मिनट तवक्कुफ फरमा के सर उठाते हैं और कहते हो मौलवी साहब, अरे आप लोग आंख मचोली क्या कर रहे हो, आंख मटकी क्या कर रहे हो, तुम उसको इशारा कर रहे हो, उसको इशारा कर रहे हो। अरे तुम जो दरभंगा से 7 मौलवी 7 तरह का क्वेश्चन और सवाल पूछ के आए थे, तेग अली से पूछने के लिए सवाल चुन के आए थे, तो अब लोग सवाल क्यों नहीं करते हो? अल्लाह अल्लाह। तो उन मौलवियों को बड़ी हैरानी हुई कि ये पीर फकीर को कैसे मालूम है? उस जमाने में न मोबाइल था न इंटरनेट था कि कोई मोबाइल से खबर कर दे कि 7 मौलवी जा रहे हैं सवाल करने के लिए। अरे टेलीफोन भी नहीं था मेरे भाई। तो हम जानते हैं अब वो मौलवी सारे मौलवी हक्का बक्का रहे कि इनको कैसे मालूम है कि हम लोग सवाल करने आए, इसलिए कि इनके पास लोग मुरीद होने के लिए आते हैं या दुआ तावीज कराने के लिए आते हैं। लेकिन जब सरकार ने कहा कि आप लोग 7 सवाल चुन के आए थे तो आप पूछते क्यों नहीं है, आवाज मांगता क्यों है? तो अब तो और उन पर बहशत तारी हो गई। तो तेग अली शाह ने फरमाया कि आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा तो सुनिए, हम आप लोगों का सवाल भी बता देते हैं कि क्या क्या सोच के आए हैं और उसका जवाब भी बता देते हैं। सुभान अल्लाह। और एक एक मौलवी का, ओ मौलवी साहब आप इल्म तफसीर का ये सवाल चुन के आए थे ना? कहा हाँ हुजूर यही था। कहा कि सुनिए सवाल आपका ये है और जवाब मुझसे सुनिए ये है। ओ मौलवी साहब आप इल्म कलाम पूछने के लिए आए थे ना? आपका सवाल ये है, जवाब ये। 7 मौलवियों के सवालात भी सुना दिए जो उन सबके ज़हन दिमाग में थे और 7 का जवाब भी बता दिया। ए मेरे प्यारे, वो तमाम मौलवी थर थर कांप रहे थे, कदम सरकार तेग अली में गिर गए। कहा कि तेग अली जब तेरे इल्म का ये मामला है तो फिर अली के इल्म का क्या मामला होगा, और जब अली का इल्म उतना शानदार होगा तो नबी कितना बड़ा इल्म वाला होगा।
इसलिए हम सबको पढ़ा लो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो लोग कलमा पढ़ते जरूर थे लेकिन ईमान वाले नहीं थे, इसलिए कि कलमा पढ़ने के साथ साथ नबी से मोहब्बत जरूरी होती है, और जब तक मोहब्बत नहीं हो सरकार की कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। अरे वो कोई मौलवी हो जाए, मौलवी हो सकता मगर मोमिन नहीं हो सकता, कारी हो जाए मोमिन नहीं होगा, हाफिज हो जाए मोमिन नहीं होगा, मुफ्ती हो जाए मोमिन नहीं होगा, मुहद्दिस हो जाए मोमिन नहीं होगा, इमाम हो जाए मोमिन नहीं होगा, मदरसे का शेखुल हदीस हो जाए मोमिन नहीं हो सकता है, वो डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, और वो सब कुछ हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता है। मोमिन कौन होगा? हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है जब तक मैं उसके नजदीक उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके वालिदैन, उसके सारे रिश्तेदार, उसके सारे दोस्त अहबाब, यहाँ तक कि सारी दुनिया वालों से ज्यादा मैं महबूब न हो जाऊं। सुभान अल्लाह। तो जब तक सारी दुनिया वालों से ज्यादा बढ़ चढ़ के नबी की मोहब्बत नहीं होगी, कोई मौलवी रह के भी, हदीस पढ़ के भी वो मोमिन नहीं हो सकता है, कुरान पढ़ के भी मोमिन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, नबी की मोहब्बत जरूरी है। नबी इसीलिए तो यानी डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर नबी की मोहब्बत में खामी हो जाए तो सब कुछ नामुकम्मल है। ईमान नामुकम्मल, यानी नमाज नामुकम्मल, रोजा नामुकम्मल, हज नामुकम्मल, कुरान नामुकम्मल, यानी ज़कात नामुकम्मल, सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए कि ईमान की तकमील तो नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर होती है, नबी से प्यार, और वो भी नबी से थोड़ा बहुत, थोड़ा मोड़ा प्यार नहीं बल्कि सबसे ज्यादा प्यार नबी से करना होगा, अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, और सारी कायनात से ज्यादा बढ़ चढ़ के जब तक मोमिन नबी से मोहब्बत न करे मोमिन हो ही नहीं सकता है। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो हजरत सरकार तेगली शाह ने उन 7 तो कलमा पढ़ के पढ़ने वाले थे, सब टोपी दाढ़ी कुर्ता पजामे वाले थे। ये और बात है कि कुर्ते का डिजाइन, कुर्ते का साइज उनका बड़ा था और पजामे का साइज छोटा था। ये और बात है कि टोपी की साइज बहुत बड़ी थी, इतनी की कान तक धसी रहती थी, जैसे किसी मुर्दे को पहना दिया जाए, अब मुर्दा बेसरो सामानी के आलम में उस टोपी को पहन लेता है, ऐसी देवंदी मौलवी को टोपी पहना दी, बिल्कुल लगता है कहीं कब्रिस्तान से कोई मुर्दा उठ के आ गया है। दादा का कुर्ता पोता का पाजामा पहने और हाथों में तस्बीह, हम सब के तस्बीह के दाने 100 दानों की तस्बीह होती है और उनके हाथों में 420 दानों की तस्बीह होती है। हम लोग पढ़ते हैं 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 33 34 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और वो 420 दानों की जो तस्बीह होती है उसमें क्या पढ़ते हैं? आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। इसलिए कि उन लोगों का रशीद अहमद गंगोही तो कहना गलत है, गुगोही कह सकते हैं रशीद अहमद, वो उसका मौलवी है। वो खुद कहता है कि जब तुम मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ते रहो और देखते रहो कि कोई अगर ये बाहर का कोई आदमी आ गया है मस्जिद में तो तुम अपनी नमाज तोड़ दो और उसको अपने जाल में फांसने की कोशिश करो। अपने तबलीग की बात बताओ, उसको बताओ कि यानी नबी की मोहब्बत शिर्क है, माज़अल्लाह, मज़ारों पे नहीं, सिर्फ यानी मस्जिद में आना चाहिए, फातिहा नहीं, क़याम नहीं करना चाहिए। ये मलफूजात रशीदी में ही लिखा है उसने कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो नजर गेट पर रहे कि आने वाला जो आ रहा है ना तो उसको फांसना है, कैसे फांसना है। अरे उनकी नजर गेट पर होती है फांसने के लिए, इसीलिए तो कहते हैं कि तस्वीर के बाद भी कहते हैं आते जाओ फंसते जाओ, बात करते रहेंगे और कहते हैं यानी वो तस्वीर को गिराते रहेंगे, वो बात करते रहेंगे। उस यानी उस गधे को हमने कहा था कि लेबर को बुला के लाने के लिए, और उस गधे पर 3 तस्वीर उनकी खिसक गई है। अब वो कहेगा कि हम सब अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहा है गधा, और उसके बाद तस्वीर बढ़ाया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है, गोटी को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा बढ़ाया जा रहा है जैसे ये लूडो की गोटी है या फिर कैरम बोर्ड की गोटी है। उसकी गोटियों में इसलिए असर नहीं है कि अल्लाह का नाम नहीं
पढ़ता है, सिर्फ फंसने की बातें करता है और फंसाने की बातें करता है। मैं करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उन सबको कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम किया और सातों मौलवियों को उन्होंने अपने गुलामों में और मुरीदों में शामिल फरमाया। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, ये सरकार सुरकाही तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तेग अली का यानी जो भी चाहिए आइए कि हर जुल्म का सर कट जाता है जब लेता हूँ नाम तेग अली, हर जुल्म का सर कट जाता है जब लेता हूँ नाम तेग अली, मस्ती में वजूद आ जाता है जब लेता हूँ नाम तेग अली, मस्ती में वजूद आ जाता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, तेग अली का नाम लेने से यानी कुफ्र और बिदअत की दलालतें कटती हैं, नखवतों यानी नखवत की और तकब्बुर और गुमराही की जंजीरें रेजा रेजा हो जाती हैं। इसलिए कि तेग अली का नाम ही अली की तलवार है। मेरे प्यारे, मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, बात चल रही थी कि हमें और आपको अखलाक और मुरब्बत का सरचश्मा होना चाहिए। हजरत सरकार सुरकाही ने यानी बहुत बड़ी यानी बड़े इदारे से बहुत बड़ी तालीम हासिल नहीं की है और बाज़ाब्ता फाजिल या कारी या मुफ्ती या मुहद्दिस की सनद नहीं लिखी है, सनद नहीं ली है, मगर बड़े बड़े मुफ्ती इनसे मसला पूछते थे, बड़े बड़े मुहद्दिस अपने हदीसों की तदबीक इनके यहाँ आके कराते थे, बड़े बड़े उलझे हुए मसाइल को सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह सुलझाते थे। इसलिए कि तेग अली ने अपने पीर मुर्शिद हजरत यानी सैयद अब्दुल समीम मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों से पिया था। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले हमारे और होते हैं, मगर सरकार सुरकाही को जो पढ़ाने वाले थे ना, पढ़ाने वाले कम थे, निगाहों से पिलाने वाले ज्यादा थे। इसीलिए जमाने का शायर कहता है कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बड़ा वाज़े तेरे मेरे पीने में, फर्क है बड़ा वाज़े तेरे मेरे पीने में। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करम है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताता हूँ, वो अज़ाज़ील जो था ना, वो कितने उसने सजदे किए थे। उसने अपनी मंदिर लगाई कि अल्लाह पाक ने मुझको आग और हवा से बनाया और हजरत आदम को मिट्टी और पानी से बनाया। मिट्टी पानी की माहियत और खासियत है कि वो नीचे रहे, मैं आग और हवा से बनाऊं। आग की भी खासियत है ऊपर रहे, उसके शोले ऊपर बुलंद होते हैं, और हवा की भी खासियत है कि ऊपर रहे। तो उसने मंतिक लगाई, कहा कि हम ऊपर वाले नीचे को सजदा करेंगे, हम आला होके अदना को सजदा करेंगे। अल्लाह अल्लाह। जानते हैं उसने सजदे से इनकार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि निकल जा मेरी जन्नत से, निकल जा मेरी रहमत से, निकल जा मेरे करम से, तू शैतान मरदूद हो गया, तू रजीम हो गया और क़यामत तक के लिए तू धुतकारा हुआ हो गया। शैतान को अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाला, उसकी उस्तादी छिन गई, उसकी अजमत सब खत्म हो गई, उसकी सारी इबादत मलिया मेट हो गई। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम कहना चाहते हैं रब की बारगाह में अगर हम पूछेंगे परवरदिगार, उसने सिर्फ सजदे ही से तो इनकार किया था ना, एक सजदा ही उसने नहीं किया था ना, उसने तो इतने सजदे किए थे, यानी 16 करोड़ 40 लाख बरस तक उसने सजदे किए थे। ए परवरदिगार, तो इतने सजदे का तुमने ख्याल नहीं किया, इतनी इबादतें की थी, इतने फरिश्तों को पढ़ाया था, इतने उसने यानी जन्नत में उसने यानी नूरानी जमात तैयार कर रखी थी पढ़ने पढ़ाने वालों की, तो इसका तूने ख्याल नहीं किया और एक सजदे से उसने इनकार कर दिया, तो फिर तूने उसको रादा दरगाह कर दिया। जबकि बंदगाने खुदा कितने हैं जो कितने सजदे हम और आप नहीं करते रहते हैं। अरे हम और आप नमाज का बुलावा आता है, हम में से कितने लोग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में देखकर
देखकर तबीयत खुश हो गई कि जैसे मस्जिद बढ़ी है ना वैसे जमात भी लंबी हुई है। सुभान अल्लाह, मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी है। ये बहुत बड़े यानी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम सोचते हैं कि इमाम साहब की ये यानी बुजुर्गी और करामत कह लीजिए कि इनके आने से नमाजियों की तादाद में इजाफा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इनको और 25-50 साल तक रखे ताकि इस गांव का एक एक बच्चा नमाजी हो जाए। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि नमाजियों यानी हम लोग उस यानी बहुत सारे यानी जितने जाहिर सी बात है जितने गांव वाले उतने तो नमाज में नहीं थे, तो हम लोग कितने सजदे छोड़ते रहते हैं, फजर में छोड़ते हैं, जोहर में, असर में, मगरिब में, ऐसा हम लोग यानी सैकड़ों सजदे अपनी जिंदगी में छोड़ते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने कभी हम सबको मरदूद नहीं कहा, कभी शैतानी रजीम नहीं कहा, लेकिन इब्लीस ने एक सजदा सिर्फ छोड़ा, एक सजदा, और वो भी उबूदियत का सजदा नहीं था बल्कि ताजीमी सजदा था। यानी वो बंदगी का सजदा नहीं था, ताजीम का सजदा था। और ताजीम का सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जायज़ था, लेकिन अभी ताजीमी सजदा भी हराम है। आप किसी को ताजीमन सजदा नहीं कर सकते, शरीयत मोहम्मदी में ये हराम है। बहरहाल तो वो सजदा, और वो सजदा था जो रुकू की सूरत में होता था, जो सजदा ताजीमी है। लेकिन अभी रुकू की सूरत में भी हम और आप किसी को मतलब झुक के सलाम नहीं कर सकते और किसी के सामने झुक नहीं सकते, ये भी हराम है हमारे और आपके लिए। बहरहाल मैं करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये हम पूछेंगे रब की बारगाह, परवरदिगार हम सब कितने सजदे छोड़ते रहते हैं, मगर तूने हमें शैतानी रजीम नहीं कहा, हमें धुतकारा नहीं, और अज़ाज़ील ने एक सजदा छोड़ा, एक सजदा छोड़ा और तूने राधा दरगाह कर दिया, जबकि उसने इतने सजदे किए थे 16 करोड़ 40 लाख बरस तक। तो हम और रब की बारगाह में पूछेंगे तो रब की बारगाह से जवाब मिलेगा, वही बंदे सुनो, तुम सब जितने भी सजदे छोड़ते हो गुनहगार जरूर हो, मगर मेरे महबूब के वफादार हो, मेरे महबूब के वफादार हो। लेकिन वो जो गुनहगार बनाना वज़ाज़ील, वो मेरे नबी का और नबी के बाप हजरत आदम का वो गद्दार था और वो उनके यानी अजमत का मुनकिर था। इसलिए कि जब उसको सजदा करने के लिए कहा गया तो उसको क्या पता कि हमने जो हजरत आदम का सजदा करने को कहा था, तो हजरत आदम की पेशानी में, हजरत आदम की पेशानी में हजरत इब्राहिम उस वक्त आदम की पेशानी में थे, हजरत नूह आदम की पेशानी में, हजरत ज़करिया आदम की पेशानी में, हजरत यहिया आदम की पेशानी में, हजरत शीश शुएब सब आदम की पेशानी में, हजरत याकूब मूसा यूसुफ ईसा सब आदम की पेशानी में, यहाँ तक कि मेरे महबूब आदम की पेशानी में अबू बकर सिद्दीक आदम में थे, अबू उमर फारूक आदम में थे, हजरत उस्मान आदम में थे, मौला अली आदम में थे, अब्दुल कादिर जिलानी आदम में थे, मोइनुद्दीन चिश्ती आदम में थे, अहमद रजा बरेलवी आदम में थे, हजरत तेग अली शाह आदम में थे। गोया कि सिर्फ उसने आदम ही की तौहीन नहीं की, आदम के वजूद में जितने अंबिया थे सबकी तौहीन की, जितने रसूलान उज़्ज़ाम थे सबकी तौहीन की, जितने बुजुर्गान दीन थे सबकी तौहीन की, जितने भी अल्लाह वाले थे सबकी तौहीन की। सुनो, मैं अपने नबी के गुनहगारों को तो कबूल कर लूंगा, मगर नबी के गद्दारों को मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर जब लाखों बरस की इबादत लेके आए मैं चेहरे पे मार दूंगा, और नबी का गुनहगार होगा मगर वफादार होगा, वो चंद सजदे लेके आएगा, मैं उसे जन्नती कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो पता ये चला अल्लाह की बारगाह में यानी बेवजह सजदों की कोई कीमत नहीं है। जो यानी बेखुलूस सजदे हो उसकी कोई कीमत नहीं है, और खुलूस और मोहब्बत से जो भरपूर सजदा हो उसको रब कबूल फरमाता है। उसने अदना तौहीन की थी, और जानते हैं हजरत आदम की तौहीन की थी। आदम नबी हैं और मेरे मुस्तफा नबियों के नबी हैं। तो जब नबी की तौहीन कर दे तो फिर करोड़ों बरस के इबादत करने वाले जन्नत से निकाल दिए जा रहे हैं। तो नबियों के इमाम हुजूर की जो तौहीन आज का मौलवी करे, वो जन्नत से बाहर है, वो कब अंदर जाएगा? वो तो हमेशा बाहर रहेगा ना। अरे जो अंदर वाले को बाहर किया जा रहा है नबी की तौहीन की वजह से, तो बाहर वाला अंदर जा सकता है? अरे और नबी नबी है, मेरे मुस्तफा नबियों के नबी है कि अंबिया यूं तो आए हजारों मगर मुस्तफा जाने आलम की क्या बातें हैं। अंबिया यूं तो आए हजारों मगर मुस्तफा जाने आलम की क्या बातें हैं।
जिनके तौसीफ में पूरा कुरान है, जिनके तौसीफ में पूरा कुरान है, ऐसे नूरे मुजस्सम की क्या बात है, जिनके तौसीफ में। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जन्नत में था, नबी की तौहीन करने के बाद जन्नत से निकाल दिया गया, तो जो जन्नत से बाहर ये मौलवी लोग हैं ना, यानी बदअकीदे लोग, ये बाहर हैं, नबियों के नबी की तौहीन करे तो अंदर कैसे जाएंगे। इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि तुमसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, कि तुमसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो ये कहे कि मोहम्मद से हमको कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं, इसलिए कि बहुत जैसे मौलवी कहते हैं ना कि सुनो मोहम्मद यानी वसीला है, जरिया है, हम मानते हैं कि जरिया है, अब उनका काम खत्म, अब उनके पीछे क्यों चलते हो, अब अल्लाह 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 के जिक्र में लग जाओ, अल्लाह के फिक्र में लग जाओ। हमने कहा कि कैसे, तो हमको समझाता है जब आपको कलकत्ता जाना होता है तो मिथिला का टिकट कराते हैं, हमने कहा कि हाँ, तो जब मिथिला के जरिए आप कलकत्ता पहुंचे, जब हावड़ा जंक्शन पे पहुंचे, तो अब मिथिला का काम था कि आपको वहां उतार दे, है ना, तो अब जो उतार दे ये जरिया है, वसीला है कलकत्ता आपको पहुंचाने का, तो मिथिला जी को, मिथिला एक्सप्रेस जी को, यानी आप उसको यानी पजिया के पकड़े रहते हैं कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपका दामन छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे लिए वसीला है कलकत्ता पहुंचाने का, आप हमारे लिए वसीला है नौकरी पकड़वाने का, है ना, तो आप उसको पकड़े रहते हैं। हम कहा कि नहीं पकड़ते हैं, कहा कि तो फिर काहे को रसूल ने अल्लाह तक पहुंचा दिया है, तो अब रसूल को काहे को पकड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह तक पहुंचा दे, खाली अल्लाह ही अल्लाह कीजिए, अब काहे रसूलुल्लाह कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने कहा अरे तुम यानी बिल्कुल पागल का ग्रेट हो, तुम पता नहीं क्या दे के पढ़े, हम लोग तो खैर पैसा दे के पढ़े हैं जामुन शरफिया में, वो भांग और गांजा और चर्च खा के पढ़ा होगा। वो कहता है मिसाल क्या देता है, ट्रेन की मिसाल क्या देता है, बस की मिसाल क्या देता है, डाकिया की, कि डाकिया आपका खत आप तक पहुंचाता है, वो जरिया है, वो मतलब यानी वो हेड ऑफिस से लाता है, वो आप तक तकसीम करता है, तो फिर आपको खत मिल गया, उसको पढ़ते रहिए, डाकिया बाबू को छोड़िए, डाकिया को छोड़िए, तो ऐसी रसूल ने अल्लाह का पैगाम ला के दिया है, तो उस पैगाम को कुरान शरीफ को पढ़ते रहिए और रसूल को माज़अल्लाह छोड़ दीजिए। अल्लाह अल्लाह, ऐसे लोगों को देखकर जमाने का शायर कहता है कि इन नजदियों में शर्म का कुछ भी असर नहीं, कि इन नजदियों में शर्म का कुछ भी असर नहीं है, एतराज़ गैरों पे अपनी खबर नहीं है, एतराज़ गैरों पे अपनी खबर नहीं। अरे मैं कहता हूँ कोई इतराज गैरों पे करते हैं, हम कहते हैं कि आप अगर अपने बच्चे को हमारे इमाम साहब के पास ला के आपने रख दिया, और माशाल्लाह इनके साहबजादे भी मौलाना है, सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आदमी दुनिया में होता है, बाप भी जाहिल होता है, बेटा भी जाहिल होता है, ये बहुत बड़ी बात है कि बाप भी आलिम, बेटा भी आलिम, और इंशाअल्लाह इनका पोता भी आलिम होगा, इनके अब्बा भी आलिम थे माशाल्लाह। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 4-4 नस्लें आलिम हो जाएं और क़यामत तक के इल्म उनके खानदान में मतलब यानी बाकी रहे, मौजूद रहे, ये अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा इनाम है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बताना जैसे आप अपने बच्चे को लाए इमाम साहब के पास, वो बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है, आपने कहा कि मौलाना साहब हम बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, इसको आप कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। कहा कि ठीक है, आप चले गए। अब वो जब आप 1 हफ्ते के बाद पहुंचे तो देखे कि बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, अलीफ बे ते से जीम ए के, तो आप कहेंगे
कि इमाम साहब हमने आपको कुरान पढ़ाने के लिए न कहा था कि अली बेते से पढ़ाने के लिए कहा है। तो इन्होंने कहा कि जब तक अली बेते से ये तक नहीं पढ़ेगा वो कुरान नहीं पढ़ेगा, आप अपना काम कीजिए, आप कैसे बच्चा पढ़ेगा हम जानते हैं। तो कहा कि ठीक है लेकिन कुरान शरीफ इसको पढ़ा दीजिए। कहा कि जाइए। उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद वो आप पहुंचे, इमाम साहब के पास देखा कि यसल कुरान पढ़ा रहे हैं, सिंजर सलाम जो लो मिम जो मर सलाम और जो रोज जो कब को रज़क ज़वाद ज़वार जो रो यानी बेजर बात जरब। तो आप फिर फायर हो गए कि कमाल है, अरे आपको हम कुरान पढ़ाने के लिए कहें कि सलाम और रज़क ज़रब पढ़ाने के लिए कहें। कहा कि सुनिए, जब तक अली बेह के बाद बगदादी कायदा के बाद ये सल कुरान नहीं पढ़ेगा ना, आपके बेटा कुछ ना पढ़ेगा। आपको पढ़वाना है तो पढ़वाइए, मत ले जाइए बेटा। ना ना पढ़ा दीजिए। अब उसके बाद जब आप पहुंचे तो मतलब देखा कि वो आम पारा पढ़ा रहे हैं। आम पारा जो 30वां पारा है तो उसमें छोटी छोटी सूरतें हैं, तो आम पारा पढ़ रहा है बच्चा। कहा पूरा कुरान ना पढ़ाइए, शुरू से पढ़ाइए ना कि लास्ट वाला पढ़ा रहा है शुरू वाला पढ़वे ना क्या। कहा कि पढ़ाना हमारा काम है, आपका सिर्फ देखना काम है, आपको रिजल्ट ना चाहिए, रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद जब ये आम पारा पढ़ेगा ना तब फिर अलिफ लाम मीम से शुरू करके वो नास तक पढ़ेगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो ठीक है इन्होंने कुरान पढ़ा दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अब आप ये कहें अपने मौलाना साहब के पास, कब ये सिर्फ कहिए इसको कुरान पढ़ने के लिए, अलिफ बेते से इसको नहीं कहिएगा पढ़ने के लिए। तो इमाम साहब क्या कहेंगे, बेवकूफ से ग्रेट सुनो, जब जब कुरान पढ़ेगा इसको अलिफ बेते से पढ़ना ही होगा, सलमा पढ़ना ही पड़ेगा, ज़वाद रे पे पढ़ना ही पड़ेगा, एन मिमला अमला पढ़ना ही पड़ेगा। कहा कि काहे को पढ़ना पड़ेगा, अरे ये तो अलिफ बे ते से ये वसीला ना है, तो अब ये वसीला खत्म हो गया, इसका काम था ये सनल कुरान तक पहुंचाना। तो कुरान ये सनल कुरान तक पहुंचाया, ये सनल कुरान वसीला है कुरान तक पहुंचाने का, तो उसने कुरान तक पहुंचा दिया। अब ये दोनों वसीला को छोड़िए, इन दोनों वसीला को छोड़िए। आप कहेंगे अब वे मतलब जो माखज है और जो मसदर है कुरान पढ़ना और पढ़ाना, बस उस पे आ गया, तभी सबको वसीला को छोड़ दीजिए। इमाम साहब कहेंगे कि आप यानी छोड़ दीजिए और जाके रांची के पागल खाने में एडमिट हो जाइए, इसलिए कि आपसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। अरे ये ऐसा वसीला है कि इसको छोड़ोगे तो सब छूट जाएगा, इसलिए कि पूरा 300 पारा कुरान में अलिफ से लेकर ये तक लेकर अलिफ से लेकर ये तक जितने अल्फाज हैं वही 300 पारा कुरान में समाया हुआ है। हर कुरान में अलिफ से ये तक है, हर पारे में अलिफ से ये तक है, हर सूरा में आपको अलिफ से ये तक अल्फाज मिलेंगे। जब ये अल्फाज को आप छोड़ देंगे, पूरा कुरान छोड़ देना होगा। आप जब इन अल्फाज को नहीं पढ़ेंगे, वसीला को नहीं पकड़ेंगे, तो आपको मरकज को छोड़ देना होगा। बिना कस्म व तमसील मुजहर करने दिया जाए, यकीनन ये अल्लाह के वली जो है ये नबी तक पहुंचाने का वसीला है, नबी रब तक पहुंचाने का वसीला है। और जब आप रब तक पहुंच गए तो अब ये नहीं कर सकते कि आप अल्लाह ही अल्लाह करोगे, रसूलुल्लाह को छोड़ दोगे, वली अल्लाह को छोड़ दोगे। अरे वलीउल्लाह को छोड़ दिया यानी रसूलुल्लाह को छोड़ दिया तो गोया कि तू अल्लाह को भी छोड़ देगा। जैसे अलिफ बेते से छोड़ दो तो कुरान छोड़ना पड़ेगा, वली और नबियों को छोड़ दो तो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन पता नहीं मौलवी को क्या समझ में आती है। कहते हैं कि इन मिसाल देते हैं मिथिला एक्सप्रेस का, बाग एक्सप्रेस का, पूर्वांचल एक्सप्रेस का, किसका काम पहुंचाना था पहुंच जाए। अरे इन लोगों के खोपड़ी में सिर्फ गोबर भरा हुआ है, और ये सिर्फ यानी दुश्मने और अदावत रसूल में ये लोग इतने मतलब यानी माहिर हो जाते हैं और इतने गंदे हो जाते हैं कि उनसे निकलने की इनको फुर्सत नहीं मिलती है। इनको कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम वाली खाली याद रहती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन इनको याद नहीं। नबी की शान में या अय्युहल मुद्दस्सिर इनको याद नहीं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल इनको याद नहीं, यासीन और ताहा याद नहीं। जो पूरा कुरान ही नबी की अज़मत की गम्माज़ है और पूरा कुरान ही हुजूर की सीरत है और पूरा कुरान ही हुजूर की तारीफ में रचा बसा है, ये इनको पता नहीं चलता है। इसलिए कि जब नजरें बदलती हैं तो नजारा बदल जाता है। ये इनकी नजरें बदल दी हैं दुश्मनी इस्लाम में, इसलिए इनका नजारा भी बदल गया, महबूब बदल गया, हुजूर की जात भी अब इनके आगे कोई मोतबर नहीं है और मोहतरम नहीं है। अल्लाह पाक ऐसे नापाकों से और बेवकूफों से हम सबको महफूज मामून फरमाए। और ये महफूज मामून आप और हम हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमको वली का दामन मिल चुका है। सरकार नमाजी का दामन हमारे हाथों में है, सरकार यूसुफ अली का दामन हमारे हाथों में है, सरकार तेग अली का दामन हमारे हाथों में है, सरकार अब्दुल हफीज का दामन हाथों में है, तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन का दामन हाथों में है। और हम
ईमान और इस्लाम और यानी हदीस के मामले में हम अहले सुन्नत वल जमात पर कायम है और इसी पर कायम रहिए और अपने इख्तलाफात को भुला दीजिए। यानी अगर कोई आप यानी कुछ अपने दिमाग से अलग आप चीज देखिए तो उसको बर्दाश्त कीजिए। हुजूर ने कितना बर्दाश्त किया है, हुजूर ने कितना सहा। यानी जो उनके यानी जान लेने के दुश्मन थे उनको हुजूर ने माफ कर दिया। जिस वहशी ने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया उसको माफ कर दिया। जिस हिंदा ने यानी कलेजा चबाया और वहशी ने कत्ल किया था उस हिंदा को माफ कर दिया जब वो दीन में दाखिल हो गई। तो इतने बड़े बड़े दुश्मनों को हुजूर माफ कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, अपने बड़े बुजुर्गों को माफ नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसे दिमाग से अलग बात हो जाती है तो उसको बिल्कुल दरगुजर कीजिए और बर्दाश्त कीजिए और चुप रहने की आदत पैदा कीजिए। अपने अंदर बोलने से परहेज कीजिए, इसलिए कि यही जुबान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने दो चीजों पे काबू पा लिया मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूँ और जन्नत की जमानत देता हूँ। एक जुबान पे जिसने काबू पा लिया और दूसरा जिसने शर्मगाह पे काबू पा लिया उसके लिए जन्नत की जमानत है। वो जो दो चीजों की जमानत दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देने के लिए तैयार हूँ। जुबान को काबू में रखिए, हर जगह बोलने की कोशिश मत कीजिए, बर्दाश्त तो कीजिए, हालात को समझिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। वक्त से पहले नमाज अगर शुरू हो गई तो क्यों शुरू हुई, या फिर अगर ऐसा होता है तो फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जरूर बड़े बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज पढ़ने से ज्यादा नमाज और सब्र के साथ अदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब चीजें ऐसी हैं कि हम कहते रह जाएं, हमारी और आपकी ये रात खत्म हो जाएगी मगर नबी और नबी के गुलामों की बात खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए कहने वाले ने कहा कि कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, कि कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। उनका बयान है ये कोई दास्तान नहीं, उनका बयान है ये कोई दास्तान नहीं। खजूर में फल होता है ना तो वो उसकी शाखें लचक जाती हैं, आम में फल हो लगता है ना तो उसकी शाखें और झुक जाती हैं, लेकिन यानी और चीजों में बबूल में कोई फल नहीं होता तो सीधे अकड़ के खड़ा रहता है। तो जो झुकता है ना वही यानी तरबतर रहता है अल्लाह की रहमतों से। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिश बरसाता है ना तो कहाँ पानी जमा होता है, कहाँ पानी जमा होता है? जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है उस पे जमा होता है, जो टीले वाली जगह है वहां पे जमा होता है? नहीं, जहाँ पे गड्ढा होता है ना, जो नीची जमीन होती है ना, सारा पानी बह के वहां पे जाके जमा हो जाता है। तो अल्लाह की रहमतें जो रहमतों की बरसात होगी ना तो हम सीना तान के खड़े रहेंगे ना, सर उठा के खड़े रहेंगे ना तो रहमत फिसल जाएगी हमारे सर से। और किनके पास चली जाएगी? हमारे इमाम साहब के पास चली जाएगी, हमारे ये मौलाना साहब के पास चली जाएगी, हमारे सूफी साहब के पास चली जाएगी। इसलिए कि लोग झुके हुए हैं, बिल्कुल गिरे हुए हैं कि जितना पानी रहमत की बरसात हो रही है सब इन्हीं पे आकर टक रहा है और हम लोगों के सर से फिसलता चला जा रहा है। इसको हम लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जानते हैं अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया कि मैं अपने नबी अपने एक कलीम हजरत मूसा से मैं पहाड़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ, एक पहाड़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो जितने बड़े बड़े पहाड़ थे ना वो सब सर उठाए खड़े हो गए, ए परवरदिगार हमारे ऊपर बात कर, ए परवरदिगार हमारे ऊपर बात कर। बड़े बड़े पहाड़ रब की बारगाह में यानी दुआ गो हो गए, कहा कि परवरदिगार मेरे ऊपर बात कर, मेरे ऊपर बात कर, मेरे ऊपर बात कर। तो पहाड़ों ने कहा, एक छोटी सी पहाड़ी को कोहे तूर को, कह रहे तू भी अपना रिजा पेश कर दे। कहा कि ना हमरा हिम्मत नहीं है, हम छोटे रहे यही ठीक है, छोटा रहेंगे यही ठीक है। बड़े बड़े लोग जब बड़े बड़े पहाड़ रब की बारगाह में तो हम छोटे को कौन पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी आजिज़ी पसंद आ गई और अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, बड़े बड़े पहाड़ों तुम लोगों ने अपनी बड़ाई जाहिर कर दी है और तुमने अपना ऊंचाई जाहिर की है और तुमने अपने बड़कपन जाहिर किया है, ये मुझको सख्त नापसंद है। और कोहतूर ने अपना इनकिसार दिखाया है, अपनी बिल्कुल हेचपनी दिखाई है कि हम कुछ नहीं हैं। आज हम उसी के ऊपर अपने महबूब अपने कलीम हजरत मूसा से बातें करेंगे और जब जब बातें करेंगे उसी पे बात करेंगे।
ये लोगों जो सबसे छोटा था ना, छोटा होने की बुनियाद पर सबसे ऊंचा हो गया। सारे पहाड़ों का सरदार तो छोटी पहाड़ी को कहा जाता है जिसका नाम कोहे तूर है, इसलिए कि छोटा था इसलिए बड़ा हो गया। हम और आप भी छोटा बनने की कोशिश करें ताकि दुनिया हमें बड़ा माने और बड़े हो जाएं। इसलिए जो सबसे ज्यादा फलदार दरख्त होता है वही सबसे ज्यादा झुकता है, और जो बेफल होता है वही अकड़ा खड़ा रहता है। अल्लाह 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 पाक हमें और आपको फलदार दरख्त बनने की, छोटी पहाड़ी कोहितूर जैसी आदत और गड्ढा जैसी मिसाल बनने की तौफीक अता फरमाए कि रहमत इलाही की जो भी बारिश हो सब हमारे ऊपर जमा होते रहे, होते रहे, होते रहे। सरकार सुल्काई यानी हजरत सरकार नमाजी को यानी खुद जानते हैं, हम साइकिल चला चला के हजरत को अपने पीछे यानी साइकिल के कैरियर पर बैठ के जाते थे कई जगह, यानी 6-7 महीना मैंने फगली शरीफ में पढ़ाया भी है। शुरू में तो जानते हैं हजरत यानी नाज शरीफ पढ़ने के लिए मैं जाता था, थोड़ी तकलीफ भी कर लेता था, तो उनको अपने पीछे बैठा कर कैरियर पर वो चाहते तो एक से एक जीप वगैरह बनवा, उस वक्त जीप वगैरह तो निकल ही चुकी थी, यानी कार तो थी ना, अम्बेसडर थी, और ये मारुति या फिएट या जिएट ये सब नहीं थी, लेकिन उस वक्त जीप और मतलब टैक्सी तो थी, लेकिन वो टैक्सी वाले को नहीं बुलवाते, रिक्शा पे भी जा सकते थे, लेकिन रिक्शा नहीं बल्कि साइकिल पे बैठ के, क्योंकि रिक्शा वाला पैसा ज्यादा मांगता था, वो उस जमाने में 20 रुपया 30 रुपया मांगता था, और साइकिल बिल्कुल फ्री में मिल जाती थी। कहते थे कि मौलाना चलिए आप नात पढ़िएगा, हम तकरीर करेंगे, दुआ करेंगे, और इस तरह उनको अपने साइकिल पर कैरियर पर बैठा के, ए मेरे प्यारे कितना नीचा बन के रहे हैं। अभी थोड़ा सा पैसा हो जाएगा तो बुलेट खरीदेगा, अब बुलेट में खरीदेगा तो उसका सिलेंसर पाइप का जो जाली है ना उसको हटा देगा, और इतनी आवाज करेगा कि गोरोल में रहेगा तो ये गुड़िया दहलता नजर आएगा, इतना फट 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 भट 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 भट। यानी लोग यानी हार्ड वाले लोग तो अपना दिल पकड़ लेते हैं कि बाप रे बाप ये कैसी आवाज आज तक सुनी नहीं है, बल्कि यानी ये लोग छोटी छोटी मोटरसाइकिलों का भी मतलब वो जाली निकाल देते सिलेंसर पाइप की ताकि ज्यादा आवाज हो, सब यानी हट जाए दब जाए, और ऐसा ऐसे हरन बजा के जैसे 4 चक्के में हरन की आवाज होती है। हम तो कभी कभी टाउन में घबरा जाते हैं कि पीछे वाला मर देगा, इसलिए कि ऐसा हरन बजाया, अब पीछे देखते हैं कि मोटरसाइकिल वाला रहता है, अब वो 10 चियारते हुए आगे बढ़ जाता है कि मौलवी साहब को छका दिया। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो ये यानी बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए, छोटा बनिए, नीचे रहिए। बड़ा तो बनाना अल्लाह का काम है। तेग अली शाह को बड़ा बनाया है, हम लोगों में बड़ा बनाया, सरकार नमाजी को बड़ा बनाया, इसलिए कि वो अपने जमाने में छोटे बनने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। कभी यानी हम और आप तो कपड़े बगैर प्रेस के घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आज सरकार नमाजी यानी अगर कोई प्रेस भी कर देता था उसको मोड़ छोड़ के फिर उसको पहनते थे कि प्रेस करना क्या। हम लोग मैचिंग मिलाते हैं कि कुर्ते का कलर सादा है तो उतना ही सादा पैजामा भी होना चाहिए। अगर पैजामा यानी कम यानी पीले रंग का हो गया, पुराना हो गया, और कुर्ता नया हो गया तो हम लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन हजरत पैजामा नया होता था, कुर्ता बहुत पुराना होता था, लेकिन उसको पहन लेते थे। कभी कुर्ते पे देखा नहीं, कभी रुमाल और गमछे पे देखा नहीं, हाली देखा है तो नबी की सीरत पे देखा है, नबी का किरदार देखा है, नबी की मोहब्बत देखी है, नबी का पैगाम कैसे पहुंचे ये सादा कुर्तों से और ऊंची ऊंची टोपियों से नबी की सीरत नहीं बताई जा सकती। जब तक नबी और नबी के गुलामों की सीरत के सांचे में ढल न जाए उस वक्त तो कोई दीन समझाया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक हमें और आपको दीन समझने की और दीन समझाने की और नीचे बन के रहने की, कभी भी आगे बढ़ने की नहीं कोशिश नहीं, आगे बढ़ने की नहीं। पैसा कमाने में आप आगे बढ़िए, लेकिन ये दीन की बातें और दीन के मामले में, मशवरे के मामले में हमेशा पीछे रहिए ताकि अल्लाह आपको आगे कर दे। पहाड़ पीछे रहा, अल्लाह ने आगे कर दिया। वो मतलब ये निचली जमीन पीछे रही, अल्लाह पाक ने रहमत बरसा बरसा के उसके मुकद्दर को चरिया कर दिया। अब पहाड़ों पे घास नहीं जमते, फसलें नहीं जमती, अब निचले इलाके में यानी फसलें भी तैयार होती हैं और फूल भी बनते हैं और पूरा गुलजार नजर आता है जो निचली जमीन होती है। ऊंची जमीन बंजर चटियल मैदान और बेकाम की वो जगह बनी रहती है। अल्लाह पाक हम सबको नीचा बनकर और पीछे रहकर और बर्दाश्त करके रहने की और अपने मुकद्दर को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए आज से 1450 साल पहले हमारे और आपका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस